राजकुमारी, चूंकि तुमने अपना वचन दिया है, तुम्हें इसे रखना चाहिए। उसे अंदर आने दो। राजकुमारी दरवाजे पर गई और मेंढक को अंदर जाने दिया। मेंढक राजकुमारी की कुर्सी पर कूदा और बोला, कृपया मुझे कुर्सी पर उठाओ और मुझे अपने बगल में बैठने दो। राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा मेंढक ने अनुरोध किया था। मेंढक ने फिर कहा, अपनी सोने की थाली मेरे पास रख दो ताकि मैं उसमें से खा सकूं। उसने ऐसा ही किया, और जब मेंढक ने भोजन समाप्त कर लिया, तो उसने कहा, मैं थक गया हूँ। मुझे अपने कमरे में ले जाओ और मुझे अपने बिस्तर पर लिटाओ। और ये राजकुमारी, हालांकि इसके बारे में बहुत दुखी थी, मेंढक को ले गई और उसे अपने बिस्तर के तकिए पर रख दिया, जहां वह रात भर सोती थी। अगली सुबह मेंढक नीचे कूदा और घर से बाहर चला गया। राजकुमारी को बहुत राहत मिली। आखिरकार वह चला गया है और मैं उससे मुक्त हूँ, उसने विचार। लेकिन राजकुमारी गलत थी। जब रात हुई तो उसने दरवाजे पर वही दस्तक सुनी, और जब राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो मेंढक इंद्राया और पहले की तरह उसके तकिए पर सो गया। सुबह टूट गई। तीसरी रात को भी उसने ऐसा ही किया। लेकिन अगली सुबह जब राजकुमारी उठी तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेंढक के बजाय एक सुंदर राजकुमार उसके चेहरे पर मुस्कान लिए उसे देख रहा था। सुंदर राजकुमार। फिर उसे बताया कि उसे एक दुष्ट जादूगरनी ने श्राप दिया था जिसने उसे एक मेंढक में बदल दिया था और उसे एक तालाब में डाल दिया था। जब उसने उसे श्राप से मुक्त करने के लिए विनती की, तो उसने कहा, यदि कोई राजकुमारी लेती है, तुम तालाब से बाहर आओ, तुम उसकी थाली में से खाओ और 3 रात उसके बिस्तर पर सो जाओ, तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अब श्राप से मुक्त हो गया है, राजकुमार ने मुस्कराते हुए कहा। राजकुमारी। राजकुमार ने तब राजकुमारी से उससे शादी करने के लिए कहा और वह राजी हो गई। फिर उन्होंने राजा से शादी करने की अनुमति मांगी और राजा ने खुशी खुशी हामी भर दी। इसलिए राजकुमार और राजकुमारी ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।